आज मैं अमेरिका के इतिहास की एक ऐसी भूतिया कहानी बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सच्ची कहानी जब वहां कोर्ट में पहली बार भूत पर सुनवाई हुई और अगले दिन हर अखबार में छप गया, द डेविल इज हिज डिफेंस, यानी शैतान उसके बचाव के लिए है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक हत्यारे ने कोर्ट में कहा, मैं खूनी नहीं हूं, द डेविल मेड मी टू डू इट। और उसके बचाव में सिर्फ मैं खड़ा था क्योंकि वो मैं ही था उसके इस पेचीदा केस का डिफेंस अटॉर्नी। जनाब, ये ओपन एंड शट केस है। आप हत्यारे की उम्र और शक्ल पर ना जाएं। यकीन कीजिए, ही इज कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। माफ कीजिएगा प्रोसिक्यूटर साहिबा, पर आपके यकीन से कोई हत्यारा नहीं हो जाता। जनाब, मैं डिफेंस अटॉर्नी के साथ साथ पूरे कोर्ट को बताना चाहती हूँ कि मेरे पास मौजूदा सबूत और गवाह हैं, न कि आत्मा और भूत की बेबुनियाद बातें जो दिखाई ही नहीं देती। दिखाई तो बिजली भी नहीं देती, पर होती तो है ना जनाब। और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि मेरे क्लाइंट के हाथों मर्डर हुआ। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि मर्डर उसने नहीं किया बल्कि करवाया गया है जनाब। द डेविल मेड हिम टू डू इट। ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस इन द कोर्ट रूम। डिफेंस अटॉर्नी, आपको इस बात को समझना चाहिए कि कोर्ट भूत प्रेत में नहीं बल्कि सबूत और गवाहों में बिलीव करती है, और वो सभी आपके क्लाइंट के खिलाफ है और लाजमी है कि मुझे उसके लिए सजा देनी होगी। आपकी बात पूरी तरह सही है सर, पर इससे पहले कि आप कोई सजा सुनाए, मेरी एक दरखास्त है। एक बार मेरे मुवक्किल की कहानी सुन ली जाए। जब मेरे मुवक्किल आर्ने की होने वाली बीवी का पूरा परिवार ब्रूकफील्ड में बसने आए थे। आर्ने की होने वाली बीवी का नाम डेबी था, जिसने अपने माता पिता और छोटे भाई डेविड के रहने के लिए एक बंगले को रेंट पर ले लिया। शहर बेहद ही कम आबादी वाला था, जहां घर एक दूसरे से काफी दूर दूर थे। डेबी का बंगला काफी सुनसान जगह पर था, साथ ही बहुत बड़ा और खूबसूरत भी। वहां पहुंचते ही सभी सामान उतारने और शिफ्ट करने में लग गए, पर डेबी का छोटा भाई खुशी के मारे बंगले का कोना कोना छानने लगा। इधर जब उन्होंने अपना सामान शिफ्ट कर लिया तो उन्हें ध्यान आया कि डेविड जो ऊपर गया तो नीचे आया ही नहीं। उसे ढूंढते हुए डेबी जब ऊपर गई तो उसने देखा कि डेविड एक कोने में बैठा कांप रहा है। डेविड, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो? चलो नीचे चले। डेवी, नीचे नहीं, हमें इस घर से बाहर जाना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम? चलो नीचे। डेवी इतना कहते ही उसका हाथ पकड़कर नीचे ले आने की कोशिश करने लगा, पर डेविड टस से मस नहीं हुआ। डेवी को लगा कि शायद डेविड ने कुछ पकड़ लिया है, पर वो तो चुपचाप बैठा था। फिर भी वो डेवी के खींचने पर हिला तक नहीं। डेवी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। डेविड, क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहे? क्या करने आई हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से, ये घर मेरा है। डेविड, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो डेविड, प्लीज अपनी आंखें खोलो। मॉम, डैड, ऊपर आइए, डेविड को कुछ हो गया है। डेवी की चीख सुन उसके मॉम डैड ऊपर आ गए और डेविड को नीचे उसके कमरे में ले गए। चेहरे पर पानी छिड़का तो उसने आंखें खोली। आंखें खोलते ही डर के मारे सिकुड़ कर बैठ गया। बुरे अंकल ने कहा है चले जाओ यहाँ से, ये घर उनका है। डेविड की बात सुनकर सभी चौंक गए और इधर उधर देखने लगे, क्योंकि वहां उन्हें कोई बुरे तो छोड़िए अच्छे अंकल भी नहीं दिख रहे थे। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि डेविड को समझा सके कि यहाँ पर कोई नहीं है, पर फिर भी न जाने क्यों वो खाली कोने की ओर इशारा किए जा रहा था। और भले ही किसी और को कुछ नहीं दिख रहा था, पर डेविड की आंखों के सामने कई लोग खड़े थे। किसी की आंखें काली स्याह थी तो किसी की खूनी लाल, और वो अपने लंबे नाखून से खुद को खुरचे जा रहे थे, ये कहते हुए कि निकल जाओ, ये घर हमारा है। देखते ही देखते उन सभी लोगों ने एक चीख के साथ अपनी गर्दन घुमाना शुरू कर दी, और उन्हें ऐसे देख डेविड ने खुद को और भी ज्यादा सिकुड़ा लिया और चीखने लगा। डेविड का चीखना सुन उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और शांत कराने लगी, और तब तक उसे अपनी गोद से नहीं हटाया जब तक कि वो सो नहीं गया। उसके पिता ने विश्वास दिलाया कि डेविड को कुछ नहीं होगा,
वो कल ही उसे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि डेविड बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि वो नए घर में जाकर घबरा गया होगा। डेविड की फैमिली निश्चिंत होकर घर वापस लौट आई। उन्हें लगा कि उनका बेटा जल्द ही पहले की तरह हंसने बोलने लगेगा, पर डेविड के चेहरे पर वो मुस्कान आखिरी थी। जब उसने इस घर में कदम रखा तब से तो वो कुछ बोलता ही नहीं। घंटों एक कोने में निहारता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, लेकिन जैसे ही किसी के आने की आहट सुनता है एकदम चुप हो जाता है, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। उसके बदलते व्यवहार को देखकर सब डरने लगे। हद तो एक दिन तब हुई जब डेविड चीख चीख कर कोने में देख किसी से बात कर रहा था, वो भी लैटिन भाषा में। पर उसने तो बचपन से इंग्लिश के सिवा कोई और भाषा सुनी भी नहीं थी। यहाँ डेविड के घर वालों को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, उसके बेटे के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। इसलिए वो उसे चर्च ले गए, पर डेविड चर्च के अंदर घुसने को तैयार ही नहीं था। उसने मॉम डैड का हाथ छुड़ा, अपने कदम को पीछे खींच लिया और घर की तरफ वापस दौड़ गया। उसकी माँ ये सोचकर रोने लग गई कि आखिर मेरा बेटा चर्च में जाने से क्यों घबरा रहा है। तभी अंदर से एक पादरी बाहर निकला। शैतान शैतान डरता है ईश्वर के इस पाक आशिया में आने से, और तुम्हारे बेटे के अंदर एक नहीं 40 शैतान बसे हैं जो उसके शरीर पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो आप मेरे भाई को बचाएंगे ना शैतान से? मेरी माँ जी नहीं पाएगी उसके बिना। बच्चा है वो, एक्सोसिज्म का दर्द नहीं झेल पाएगा। जब तक जिंदा है ऐसे ही जिंदा रहने दो। मैं उसका एक्सोसिज्म करके उसकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। पादरी की बात सुनकर वो सभी निराश हो वापस घर आ गए। पर दिन डेविड की हालत बिगड़ती चली गई। वो रात भर चीखने लगा, कभी अपने शरीर को रबर की तरह मोड़ने लगता, तो कभी उल्टे हाथ और पांव से चलने लगता। बस पूरे दिन टुकुर टुकुर कोने में देखता रहता। डेविड का परिवार हर कोशिश में जुटा था कि कैसे भी अपने बच्चे को शैतान से आजाद करवा सके, पर कोई चर्च तैयार नहीं हुआ उसके एक्सोसिज्म के लिए। अंत में डेविड के पिता को मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स के बारे में पता चला। उन दिनों वो भूत को पकड़ने के लिए खूब चर्चा में बने हुए थे। इसलिए डेविड के पिता ने उनसे मिलकर अपनी सारी बात कही और वो मासूम डेविड को बचाने के लिए तैयार हो गए। मिस्टर चार्ल्स ने चर्च के पादरी को भी अपनी जिम्मेदारी पर मना लिया और फिर वो रात आई। होना था यानी कि झाड़ फूक। पादरी के 2 सहयोगियों ने डेविड को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स के साथ पादरी ने अपनी चैंटिंग शुरू कर दी। बाइबल का एक एक शब्द सुन डेविड पागल होने लगा। अपने पूरे शरीर को खींचने लगा, उसकी नसें काली पड़ने लगी और वो जोर जोर से चीखने लगा, जिससे घर की खिड़कियों में दरारें आ गई और एक तेज चीख के साथ डेविड बेहोश हो गया। क्या हुआ मेरे भाई को? शैतान भाग गया इसके शरीर से? उसका नाम मत लो डेवी, और अभी डेविड आजाद नहीं हुआ है। हाँ, वो अभी डर कर अलग हुआ है। वो वापस से डेविड को वश में करेगा, आज नहीं तो शायद कल। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। डेविड ने अपनी आंखें नहीं खोली और अगली सुबह तक वो बेहोश ही रहा। मरा नहीं है, बस वो आत्माएं इसे अपनी आंखें नहीं खोलने दे रही। इसे अकेला छोड़ दो, तभी वो आत्मा दोबारा से इसे अपने कब्जे में कर लेगी और हम उससे डेविड को आजाद करवा पाएंगे। जैसे ही आर्ने को पता चला कि उसके होने वाली बीवी के छोटे भाई की ऐसी हालत है, वो उससे मिलने आ गया और रात में होने वाले एक्सोसिज्म में भी साथ रहने की जिद करने लगा। अंत में मिस्टर चार्ल्स ने उसे हाँ कह दी, पर हिदायत दी कि वो एकदम चुप रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही सब प्रक्रिया शुरू हुई, एकदम से माहौल बदल गया। उसे देख आर्ने की हालत पस्त हो गई। डेविड को दर्द में देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया और वो चीख पड़ा, ए शैतान, बच्चे पर अपना क्या जोर दिखा रहा है तू? हिम्मत है तो उसे छोड़ और मुझ में आ। आर्ने की इस बात को देखकर डेविड का चीखना रुक गया और बाहर जोर से बिजली कड़की और डेविड आर्ने को देखकर शैतानी मुस्कान देने लगा। आर्ने, पागल मत बनो, चुप हो जाओ। ए चुप,
क्या बोला तूने आरने? बोल, डर गया क्या? आरने, कुछ मत कहना। पादरी ने इतना ही कहा था कि डेविड उसकी तरफ ऐसे चीखा कि वो उड़ते हुए दीवार से टकरा गए। बोल, डर गया क्या? मैंने तो कहा कि बच्चे को क्यों परेशान करते हो? तुम्हें शरीर ही चाहिए ना, तुम मेरा ले लो। आरने की बात सुनते ही डेविड शैतानी हंसी निकालने लगा और हंसते हंसते बेहोश हो गया। तभी आरने को देखकर ऐसा लगा कि उसे तेज बिजली का झटका लगा है और वो इधर उधर लड़खड़ाने लगा, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। डेविड अब ठीक हो गया था। सब खुश थे, पर अब आरने पूरी तरह से शांत हो चुका था। पादरी और मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स समझ गए कि अब वो शैतान आरने के अंदर है, पर वो कर भी क्या सकते थे जब आरने ने खुद आत्माओं को न्योता दिया था, जिसके बारे में तब तो वो कुछ नहीं समझा। लेकिन एक सुबह जब आरने की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो हत्यारा बन चुका है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं सिवाय इसके कि उसे ये सब करने के लिए किसी ने मजबूर किया था। माय डियर डिफेंस अटॉर्नी, मैं भले ही आपकी बात मान लूं, पर कोर्ट की कार्रवाई इसकी इजाजत नहीं देती है कि हम भूत प्रेत पर विश्वास करें। माय बाप हुजूर, आपकी सलाह को मैं मना नहीं कर सकता। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मैं आरने को जेल जाने से तो बचा नहीं पाया, पर उस पर खूंखार खूनी होने का दाग भी नहीं लगने दिया। पर क्या मैंने उसकी जान बचाकर सही किया? क्या उसके अंदर बसा शैतान चुप बैठेगा, या फिर अब वो जेल के अंदर ही अपना शिकार करेगा? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने एक निर्दोष को बचाया है, पर सही किया या गलत ये आप तय कीजिए।